हाय गाइस, माय नेम इज पटेल पिंकी और आप सभी का स्वागत है वे टू टेक नॉलेज में। गाइस, आज हम देखेंगे इंटरनल सीएसएस के बारे में। इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाए हैं उसमें मैंने एक्सटर्नल के बारे में बता दिया, इंटरनल इनलाइन तीनों के बारे में बताया मैंने आपको। बट क्या थोड़ा ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करना है, ठीक है। तो इंटरनल सीएसएस हम देख रहे हैं कि कोई भी जो वेब पेज बनाते हैं उसके अंदर इंटरनली यूज करते हैं, इसलिए हम इंटरनल सीएसएस का यूज करते हैं। एक स्टाइल टैग के अंदर ही हम यूज करते हैं, अलग अलग वेब पेज के अंदर अलग अलग स्टाइल यूज करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इंटरनल सीएसएस के बारे में। An internal CSS is used to define a style for a single HTML page. ये इंटरनल सीएसएस है वो कोई भी एक पर्टिकुलर HTML पेज के अंदर ही इंक्लूड किया जाता है, बनाया जाता है, ठीक है। An internal CSS is defined in the head tag section of an HTML page within a style tag element. मतलब हेडिंग सेक्शन, जो हेडिंग सेक्शन है हमारा हेड टैग एंड क्लोज हेड, स्टार्ट हेडिंग टैग एंड क्लोज, दोनों के अंदर ही यूज होता है स्टाइल टैग, ठीक है। स्टाइल टैग के अंदर ही हमको सीएसएस इंक्लूड करना होता है। जो भी आप सिलेक्टर लेना चाहते हो, जो भी आप आईडी है, जो भी आपको यूज करना है उसके अंदर ही यूज कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। द फॉलोइंग एग्जांपल सेट द टेक्स्ट कलर ऑफ ऑल द h1 टैग एलिमेंट ऑन द पेज। मतलब एक पेज बना रहे हो आप HTML का, उसके अंदर h1 टैग लिया है, उसके अंदर आपने मल्टीपल h1 टैग लिया है, ठीक है। तो आपने CSS कॉल करा दी, ठीक है। तो वो जितने भी h1 टैग होंगे वो सारे का कलर ब्लू हो जाएगा, ठीक है। देन p टैग लिया, p टैग का आपने कलर रखा है रेड, तो जितने भी p टैग होंगे सबका कलर रेड हो जाएगा, ठीक है। वो जितनी बार भी यूज HTML के अंदर घूमेगा, लूप बोलते हैं, जो कि बार बार वो घूमता ही रहता है, जितने भी होंगे वो सारे के सारे रेड एंड ब्लू में डिस्प्ले होंगे, ठीक है। इंटरनल CSS इज डिफाइंड इन द सेम वेब पेज वेयर एज एक्सटर्नल CSS इज डिफाइंड इन सेपरेट फाइल। इंटरनल CSS देखे और एक्सटर्नल CSS देखे। इंटरनल में क्या होता है, इंटरनल में हम कोई भी सिंगल पेज HTML में इंक्लूड करते हैं, और एक्सटर्नल है जो वो सेपरेट फाइल में CSS लिखते हैं और कॉल सारे वेब पेज में करा देते हैं, ठीक है। तो हम इंटरनल CSS भी ज्यादा यूज करते हैं, पर क्या होता है उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज भी हैं, ठीक है। तो आगे हम डिस्कस करेंगे कि एडवांटेज क्या है इंटरनल के, डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है। एक्सटर्नल में भी डिसएडवांटेज है। मेरे जो इसके पहले जो वीडियो था उसमें मैंने बताया है कि इसके डिसएडवांटेज क्या है, एडवांटेज क्या है, ठीक है। तो आप जाके एक बार देख लेना, ओके। This can be used when a single HTML document must be styled uniquely. जितने भी सिंगल पेज होंगे HTML के सारे हमें अलग अलग देना है, यूनिक देना है, तो हम इंटरनल से दे सकते हैं बट एक्सटर्नल से नहीं दे सकते हैं, ठीक है। The CSS rule set should be within the HTML file in the heading section. अभी जो बोला मैंने हेडिंग सेक्शन के अंदर ही आपको देना है, ठीक है। HTML के अंदर हेडिंग सेक्शन आता है, हेडिंग सेक्शन के अंदर ही आपको यूज करना है। Advantage of internal CSS: you can use class and ID selector in this style sheet. Here an example. देखते हैं एक एग्जाम्पल। आपने एक स्टाइल टैग में जो भी स्टाइल टैग ले रहे हो, ठीक है, उसके अंदर आपको क्लास कॉल कराना है। मतलब आपने एक h1 टैग लिया, h1 टैग के अंदर आपने क्लास दे दिया है और उस क्लास को आपको स्टाइल में कॉल करा देना है और उसमें प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू सारी दे देनी है, ठीक है। देन एक नेक्स्ट है क्लास और एक आईडी सिलेक्टर दिए। मतलब आप जैसे क्लास दे रहे हो वैसा ही आप आईडी भी दे सकते हो, ठीक है। आईडी दे दिया और हैश उसमें हैश करके आपको आईडी यहाँ पे बता देना। आईडी में जो भी प्रॉपर्टी एंड वैल्यू देने हैं वो आप सेम दे सकते हो, ठीक है। Since you will only add the code within the same HTML file, you don't need to upload multiple file. आप एक ही फाइल अपलोड कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा नहीं। इंटरनल CSS में वही है कि आप एक ही पेज में आप अपलोड कर सकते हो वो कोड, दूसरे में वही का वही कोड करोगे तो वो कोई कॉल नहीं होना है। जब तक आप क्लास और आईडी सेम नहीं रखोगे कोई कॉल नहीं होने वाला। डिसएडवांटेज देखते हैं इंटरनल CSS में। एडिंग द कोड टू द HTML डॉक्यूमेंट कैन इंक्रीज द पेजेस एंड साइज एंड लोड टाइम
तो इसमें क्या होता है, लोडिंग टाइम जो होता है वो ज्यादा हो जाता है और उसका साइज भी बड़ा हो जाएगा, तो लोडिंग टाइम भी ज्यादा ही लेगा वो, ठीक है। तो ये लोडिंग टाइम ज्यादा लेता है, इसलिए हम अलग अलग सेपरेट फाइल में इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल भी हम देख लेते हैं। एग्जांपल में ये कि हेडिंग सेक्शन के अंदर अभी मैं जो बोल रही थी वही यहाँ पे एग्जांपल में मैंने दिया है आपको। तो हेडिंग सेक्शन के अंदर ही आपको यूज करना है और उसको एक स्टाइल टैग देना है। स्टाइल टैग के अंदर जितने भी क्लासेस हैं, जितने भी हैशटैग है वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक है। H1 टैग के अंदर कलर व्हाइट दे दिया मैंने और मार्जिन 20 पिक्सल। तो जितने भी H1 टैग होगा सब में एक ही क्लास यूज होगा, ठीक है। देन P टैग है तो उसका मैंने फॉन्ट फैमिली एरियल, हेल्वेटिका एंड सैंस सेरिफ रखा है। तो जितने भी P टैग होंगे तो सबका फॉन्ट फैमिली सेम ही होगा, ठीक है। तो इसके आगे मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।